एक तरफ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और केंद्र सरकार छोटे छोटे गरीब मासूम बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अनेक योजनाओं के साथ अथक प्रयास कर रही है, तो वहीं अच्छी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पैसों को भी पानी की तरह बहा रही है। लेकिन कुछ लापरवाह जिम्मेदार अधिकारियों के चलते छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की शिक्षा को बढ़ावा देने की नीति धरे नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला बलौदाबाजार जिले के सोनाखान एकलव्य आवासीय छात्रावास में देखने को मिला, जहां हॉस्टल अधीक्षक संतोष चौहान के मनमानी रवैये के चलते बच्चे त्रस्त और जिम्मेदार अधिकारी अपने में मस्त है। हम नहीं बल्कि हॉस्टल में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे चीख चीख कर कह रहे हैं। वहाँ की व्यवस्थाएं हॉस्टल अधीक्षक के कारनामों को साफ बयां कर रही है कि कैसे हॉस्टल अधीक्षक संतोष चौहान शासन की आंखों में पट्टी बांधकर अपनी जेब भरने में लगे हैं। जब ये पूरा माजरा मीडिया के संज्ञान में आया, तब मीडिया की टीम वहाँ कवरेज गई तो छोटे छोटे मासूम बच्चे मीडिया को देखकर अपनी आप बीती सुनाने लगे और छोटे मासूम बच्चे कह रहे थे कि हॉस्टल में हो रहे भ्रष्टाचार से वे त्रस्त हैं। जब मीडिया की टीम इस पूरे मामले को लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की, तो पूरे मामले को आयोग तक पहुंचाया गया। जब हॉस्टल में हुए भ्रष्टाचार की बात आयोग की टीम को पता चली, तो आयोग की टीम जांच गठित कर एकलव्य आदर्श आवासीय छात्रावास सोनाखान पहुंची, तो वहां हॉस्टल अधीक्षक टीम को देखते ही नदारद हो गए। जब आयोग की टीम ने हॉस्टल अधीक्षक संतोष चौहान को फ़ोन कर बुलाया, तो संतोष चौहान गोल मटोल जवाब देकर अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाने लगे और लगभग 5 घंटों तक जांच करने के लिए आई आयोग की टीम हॉस्टल अधीक्षक का इंतजार करती रही। जांच कंप्लीट हो जाने के बाद छत्तीसगढ़ शासन बाल संरक्षण आयोग के सदस्य पुष्पा पाटले और अगस्टीन बर्नार्ड ने बताया कि कैसे हॉस्टल में पूर्ण रूप से हॉस्टल अधीक्षक की लापरवाही के चलते अव्यवस्था का आलम है और वहां हॉस्टल में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है और न ही रजिस्टर मेंटेन किया जाता। साथ ही बच्चों के हाजिरी रजिस्टर का मेंटेन भी मनमाने तरीके से किया जाता है। नहीं, देखिए, यहाँ कोई संसाधन की सामग्री उपलब्ध नहीं है। बैडमिंटन है तो उसके लिए काक नहीं है। टीचर तो है, स्पोर्ट टीचर, लेकिन खेल का मैदान नहीं है। यहाँ शतरंज नहीं है, कुछ भी नहीं है, फुटबॉल भी नहीं है। बच्चे लोग खेल नहीं पा रहे हैं, कंप्यूटर क्लास नहीं हो रहा है। और कुछ जो अच्छा टीचर है जो पढ़ाने लायक था वो भी अभी नहीं है। बच्चे लोग उसकी मांग कर रहे थे। कोई शिवराम दत्त सिन्हा है, उसको नंबर भी दिए हैं बच्चे लोग। तो वो टीचर आते तो उन लोग को और खुशी महसूस होती। कल से हॉस्टल में गए थे सर, वहाँ क्या देखने को मिला था? वहाँ मैं देखा कि जैसे हम लोग गए तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक हलवा दिया जा रहा था। उसको मैं चख के देखा तो वो हलवा भी मीठा नहीं था। और जो खाना वाना था वो मोटा चावल था, थोड़ा कंकड़ पत्थर भी था उसमें। पीडीएस का क्या चावल था सर? हाँ, पीडीएस का चावल। एक और सर, जैसे कि बच्चे वहाँ पर खा रहे हैं, पेट नहीं भर रहा है, अगर ऐसे क्या कहेंगे सर? हाँ, वो तो है, पेट पूरा भर पेट नहीं दिया जा रहा है खाना उनको। यहाँ पर बच्चे को बताया और क्या कुछ कमियाँ देखने को मिली? जैसे कि अभी सर मैडम ने चर्चा किया, कमियाँ तो बता दिए। इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने निकल के आ रही कि बच्चों को सुबह टाइम भोजन दिया जा रहा है और वो भी भोजन बनाने में लेट हो रहा है, जिससे बच्चे सही समय पे स्कूल भी नहीं आ पा रहे। और ये हो रहा है कि लंच के समय में पोहा या हलवा या फिर 2 केले, जिससे बच्चे को भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से क्या हो रहा है, बच्चे बाहर से सामान लेने को मजबूर हैं। तो बाहर कैंपस से बाहर तो इनको परमिशन नहीं है जाने के लिए। तो ये क्या हो रहा है कि गैर कानूनी तौर तरीके से कैंपस में ही कोई स्टाफ के द्वारा सामान बेचा जा रहा है, जिससे बच्चे मजबूर है लेने को, क्योंकि उनको भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है। और शाम को 7-8 बजे तक तकरीबन खाना मिलता है, जो कि बच्चों से भी काम करा के वो खाना बच्चे खा रहे हैं बना के, जिसमें कोई इसमें। और दूसरा चीज़ है कि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ना कोई यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है। और सबसे बड़ी कमी लगी कि कैमरे की, जैसे गर्ल्स हॉस्टल है तो सीसीटीवी कैमरा होना बहुत जरूरी था कि कौन इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है, और रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, जो कि नहीं है। हम लोग भी अभी आए, ना हमसे कोई रजिस्टर देखा, ना हमसे। कुछ दिनों पहले हमें बच्चों के द्वारा शिकायत की गई थी, मिली थी, तो उसका संज्ञान में हमने आदरणीय अध्यक्ष महोदय बाल संरक्षण आयोग को हमने तेज कुंवर नेताम जी को इसकी जानकारी दी। उन्होंने तत्काल ही हम दोनों की टीम बनाई। आदरणीय अगस्टीन बर्नार्ड सर जो हमारे मेंबर हैं और मैं पुष्पा पाटले, हम दोनों की टीम बनाई और हम लोग यहाँ आए। और स्पॉट में आने के बाद हमने हॉस्टल अधीक्षक और अधीक्षिका, यहाँ पे दोनों हॉस्टल संचालित है, बॉयज़ एंड गर्ल्स,
तो दोनों हॉस्टल अधीक्षक एक तो गायब हो गए हमारे आने की खबर सुनकर। और बच्चों से हमने जब बात की तो सबसे पहले तो यहाँ पे कोई चौकीदार नाम की चीज़ नहीं है, और सीसीटीवी कैमरा नहीं है, पॉक्सो एक्ट का बॉक्स नहीं है, स्टेफ्री बॉक्स नहीं है, और बच्चों ने इतनी सारी समस्याएं बताई कि टॉयलेट और बाथरूम में पानी की सुविधा नहीं है। यहाँ पे वाटर कूलर लगा है, उस वाटर कूलर में कनेक्शन नहीं है, तो बच्चों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। और कचरा फेंकने के लिए बच्चों को भेजा जाता है, अपने रूम को सफाई करने के लिए बच्चों को भेजा जाता है, प्लस उनसे सब्जी भाजी कटवाने के लिए भी यहाँ के जो वर्कर हैं वो बोलते हैं। और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, और कुछ बच्चे डरे हुए भी थे कि हमें हमारे जाने के बाद, शिकायत के बाद हमें डांट पड़ेगी करके। और दोपहर को इनको नाश्ता दिया जाता है, सुबह इनको खाना दिया जाता है, और शाम को 7 बजे। इस दौरान बच्चों को जो दोपहर में हैवी डाइट मिलना चाहिए वो ना मिलके सुबह मिल रहा है, और वो भी खाने में कंकड़ पत्थर और कीड़े की शिकायत दी बच्चों ने। और इनका बच्चों का कहना यह है कि हमें शाम को भूख भी लगती है, तो हम मार्केट से बिस्किट और मिक्सचर मंगवा कर खाते हैं करके। तो ये सब कमी हम पाए यहाँ पे, और इसकी शिकायत अभी हम आयोग में भी करेंगे लिखित में, और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। मैडम जिस प्रकार से हॉस्टल जी हॉस्टल अधीक्षक की लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि हर शासकीय छात्रावासों में मेनू रहता है भोजन का। यहाँ पे मेनू के बारे में ना बच्चों को जानकारी है, कुछ भी नहीं है बच्चों को जानकारी। तो बच्चों ने वही बताया कि हमें मेनू चार्ट के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो इसमें यहाँ पे अभी हमने जांच समिति हमारी गठित की गई थी माननीय अध्यक्ष तेज कुमार नेताम जी के साथ, जिसमें हम 2 सदस्य यहाँ पे निरीक्षण के लिए आए हुए हैं। एक आदरणीय पुष्पा मैडम जो मेरे साथ हैं यहाँ पे, और मैं मिस्टर अगस्टिन बर्नार्ड जो आयोग का सदस्य हूँ। तो सर यहाँ आने के बाद हमने देखा है कि यहाँ पे बच्चों के साथ मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कोई केयरिंग नहीं है यहाँ पे हॉस्टल में। बच्चे मतलब बीमार हैं तो उनको कोई देख रेख वाला नहीं है, और खाने की जो परेशानी है वो बहुत बड़ी है। बच्चों से खाना बनाया जाता है, साफ़ सफाई की कोई सुविधा नहीं है, स्वीपर नहीं है यहाँ पे, पानी का प्रॉब्लम है। तो हमने यहाँ पे पहुँचने के बाद अधीक्षक जी है मिस्टर चौहान, उनसे संपर्क किया फ़ोन में, तो वो बोले 1 घंटे में आ रहे, लेकिन अभी तक उनका फ़ोन बंद बता रहा है, जो कि अभी तक स्कूल में यहाँ पे आई नहीं, तो हम उनका इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा हमने बच्चों के प्रति एक ये चीज़ भी देखी कि बच्चों का जो अटेंडेंस वगैरह है यहाँ पे, जो बच्चे आ भी नहीं रहे उनका भी प्रेजेंट डाला हुआ है यहाँ पे। जैसा कि अभी कुछ बच्चे बीमार हैं, 2 बच्चे हमने मिले, उनसे बात की है हॉस्टल में, तो वो 4 दिन से नहीं आ रहे, लेकिन उनका 4 दिन का अटेंडेंस यहाँ पे स्कूल के रजिस्टर में मेंशन किया गया है, जो कि एक प्रकार से गलत है। क्या सर यहाँ पर स्टाफ जो मेंटेन रजिस्टर्ड हो गए, क्या आप जानकारी मिला क्या? जी हमने पूछा है स्टाफ कितने स्टाफ हैं, नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, क्लास 4 स्टाफ कितने हैं, इसकी जानकारी के लिए हमने रजिस्टर मांगा, जो अभी तक हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है। कहीं ना कहीं सर बताएंगे। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। अब इस हॉस्टल में किसी प्रकार की समस्या हो रही है क्या? हाँ, खाने पीने में समस्या। किस प्रकार से समस्या, कैसे समस्या हो रही है, क्या कुछ खाने के लिए समस्या हो रही है? जैसे कि नाश्ता में पोहा मिलता है, उसके बाद मुर्रा, सिर्फ मुर्रा, ये मुर्रा दिया जाता है। हाँ, उसके मतलब मिक्सचर चना कोई कुछ। जैसे और मेन्यू में क्या क्या दिया जाता है, और हफ्ते में जैसे? हफ्ते में तो नहीं, हफ्ते में नहीं, मतलब आज दोपहर को क्या खाना खाएगा? बंधी दाल, उसी से साथ कल सवेरे क्या खाना खाए थे? बंधी दाल। रात को क्या खाना खाए थे? हाँ, वो बंधी दाल। बस एक ही मेन्यू यहाँ पर दिया जाता है, एक ही तरह का आप दाल बस खिला रहे हैं आपको। उसके साथ आपको कहीं आपके टीचर बताए थे कि मेनू के हिसाब से खाना यहाँ मिलेगा करके बोले थे क्या? हाँ, बोले थे। मिल रहा है क्या उस हिसाब से? उस हिसाब से नहीं मिल रहा। आप लोगों को मेनू पता है क्या क्या मिलना है? नहीं। मेरा नाम तेज कुमार बलिया है, मैं कक्षा 10वीं से हूँ। मैं एकलव्य विद्यालय में पढ़ता हूँ। यहाँ पर हमको हर आपका अंडा मुर्गी मिलना चाहिए वो। और क्या देते हैं रोज खाने में? रोज़ खाने में मूंगा आलू, बड़ी आलू, लौकी, दाल एक साथ, पापड़, चटनी। मेनू के हिसाब से देते हैं कि नहीं देते आपको?